Assalamu alaikum everyone, hope you are doing well. Welcome to Kishta Smarter channel. Our today topic is very close to my heart and I am sure कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा importance रखता है. As every Pakistani knows that the independence day of Pakistan is coming near. That is the day on which our country got the freedom in the results of effort of our Qaid Muhammad Ali Jinnah and the sacrifices of our ancestors. एवरी पाकिस्तानी की जो है कोशिश होती है कि वो इस डे को बहुत ज़्यादा इंतहाई जोश व जज्बे से मनाए. ये दिन हमें याद दिलाता है उन तमाम इवेंट्स की, उन तमाम सेक्रीफाइसेस की जो हमारे फोर फादर्स ने दी इस पाकिस्तान को बनाने के लिए. ये मुल्क प्यारा पाकिस्तान हमारे पास एक अमानत है और हम सबको मिलकर इसकी तरक्की के लिए काम करना है. यस, इस टाइम पे हमारा मुल्क जो है डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर रहा है, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी, बट हम सबको एज अ नेशन मिलकर काम करना है. जिस तरह से हमने पहले जितने चैलेंजेस आए उनको एज अ नेशन यूनाइट होके फेस किया और ये भी चैलेंजेस जो है इंशाल्लाह गुजर जाएंगे और हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह पर दोबारा से गामज़न होगा. बात करें सेलिब्रेशन की तो वी शुड सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे नॉट ओनली विद आवर फैमिली बट एट आवर वर्क प्लेसेस विद एक्साइटमेंट एंड अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म. इस दिन बहुत हम सबको जो है अपनी, अगर हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरीके से हमें ये एक कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला है और उनको डिफरेंट मोनूमेंट्स और म्यूज़ियम विज़िट कराएं ताकि वो कनेक्ट कर सकें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ और अपने घरों को सजाएं, उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाएं कि ये दिन कितना इम्पॉर्टेंट है. और अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे जो है इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो, और जो कि मैंने देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको अरेंज भी करती हैं अपनी एम्प्लॉइज़ के लिए और डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं, डिफरेंट क्विज़ेज़ अरेंज किए जाते हैं जो कि आज़ादी की इम्पोर्टेंस को इन्हेंस करते हैं. और जिन वर्क प्लेसेस पे ऐसा नहीं है तो उनको भी जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को इंगेज करना चाहिए और मिलकर जो है उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कह लें कि एलिमेंट क्रिएट करना चाहिए और उनको ये फील कराना चाहिए कि एज अ नेशन आप एज अ नेशन वर्क फोर्स दे आर अकाउंटेबल फॉर द कंट्री ग्रोथ और उनको जो है वो अपना बेस्ट देना है अपने मुल्क की तरक्की के लिए. सो जैसा कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की तो एज अ नेशन वर्क फोर्स इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले आवर रोल्स टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इनटू अ स्ट्रॉन्ग प्रॉस्परस एंड थ्राइविंग कंट्री. हमें अपने लीडर्स के विज़न को अपने माइंड में रखना है और विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन देयर इज़ नथिंग वर्थ वाइल दैट वी कैन नॉट अचीव. हम सबको अपने आप से एक अज़म करना है कि हम अपने मुल्क के लिए जो है वो मेहनत जोश व जज्बे के साथ काम करेंगे और अपने तमाम रिसोर्सेज को सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज वे में रिकॉर्ड लाते हुए हर तरह के चैलेंजेस को विद करेज एंड डिटर्मिनेशन जो है वो फेस करेंगे. एंड फॉर दैट पर्पस ना सिर्फ मेल हजरात को बल्कि ख़वातीन पर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें. आई विल लाइक टू शेयर द कोट ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना which says, "No nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with the men. No struggle can ever succeed without women participating side by side with men. There are two powers in the world. One is the sword and the other is the pen. There is a great competition and rivalry between the two. There is a third power stronger than both, that of the woman." So इस ब्यूटीफुल कोट से वुमेन की इम्पोर्टेंस हमारी कंट्री की ग्रोथ में हाईलाइट है और सेम जो है उसको वुमेंस को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करती है कि वो अपना रोल जो है वो इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूर प्ले करें. By moving the end of the video, I just want to share a beautiful message to all Pakistanis which says, work honestly and sincerely and be faithful and loyal to the Pakistan government. I can assure you there is nothing greater in this world than your own conscience, and when you appear before God you can say that you performed your duty with the highest sense of integrity, honesty and with loyalty and faithfulness. With this quote I shall end this video. Happy Independence Day to everyone. Thank you very much.